आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त इजराइल इजिप्ट के ऊपर कब्जा करने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की तरफ से यह ऐलान जारी कर दिया गया है कि अब इजिप्ट के ऊपर कब्जा किया जाएगा। वहीं पर ब्रिटेन के ऊपर भी इजराइल इस वक्त कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर काफी बड़े हमले किए गए हैं, जिसमें इजराइल के अंदर काफी भारी नुकसान देखने को मिला है। उसी बीच रशिया की तरफ से भी काफी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। आज की इस वीडियो के अंदर मिडल ईस्ट की बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जो खबरें आप लोगों को अलग अलग चैनल पर छोटी छोटी रिपोर्ट में बताई जाएंगी, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक रिपोर्ट के अंदर बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस वक्त इजराइल की सेना हमास के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होती हुई नजर आ रही है। इजराइल और इजराइल की मीडिया और हमारे देश की गोदी मीडिया ये खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। खबरें बहुत सारी हैं, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, इसलिए हम सबसे पहले ब्रिटेन की तरफ से खबर को शुरू करते हैं। ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक की काफी भारी मात्रा में हार हुई है। जी हां, ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर जीत हासिल कर ली है, जबकि ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह से इसके अंदर हार चुकी है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के अंदर पूरी तरह से हार चुके हैं, जो कि इजराइल का फुल्ली सपोर्ट करते हैं। ऋषि सुनक ने अपना आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा किंग चार्ल्स तृतीय को दे दिया है। अब जो रिपोर्टें जैसे ही सामने निकल कर आई, उसके बाद से बहुत सारे लोग ये दावा करने लगे कि इजराइल धीरे धीरे करके जो है ब्रिटेन जैसे देशों के ऊपर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है, ब्रिटेन जैसे देशों के ऊपर नियंत्रण पाता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत सारे यूरोपीय देश इजराइल के सामने झुकने लगे हैं। दोस्तों, बहुत सारे यूरोपीय देश अब इजराइल के सामने झुकते गए हैं, अब जिसमें एक ब्रिटेन भी है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल धीरे धीरे ब्रिटेन पर पूर्ण नियंत्रण कर रहा है। एक एक करके यूरोपीय देश इजराइल के सामने झुकते गए हैं। ब्रिटेन में नई यहूदी प्रतिमा महिला विक्टोरिया स्टारमर वामपंथी लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद यहूदी शबात को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में लाई गई। लेबर नेता कीर स्टारमर की पत्नी विक्टोरिया स्टारमर ब्रिटेन की प्रथम महिला बनने जा रही है। वे कथित तौर पर नियमित रूप से शब्बत का पालन करती हैं और यहूदी समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाए रखती हैं। कीर नास्तिक होने के बावजूद उनका परिवार यहूदी परंपराओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कीर अपने घरेलू मूल्यों को दर्शाते हुए लेबर पार्टी के भीतर यहूदी विरोधी भावना से लड़ने पर जोर देते हैं। यानी कि कोई भी अगर यहूदी की भावनाओं पर जंग लड़ता है, जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग चल रही है, तो दावा किया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के अंदर विक्टोरिया स्टारमर ने जो जीत हासिल की है वो यहूदी हैं, यहूदियों की रस्म और रिवाज पर चलती है। इस तरह से ऋषि सुनक के अंदर अब यहूदियों की एंट्री हो चुकी है, जिसमें 10 पूरी तरह से दावा किया जा रहा है कि उसमें 10 लाउंडिंग लेकर आएंगी वो यहूदियों की। तो जिसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि अब ब्रिटेन के ऊपर इस वक्त इजराइल नियंत्रण पाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को लेकर अपना बड़ा बयान जारी कर दिया है। रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान से कहा है कि तालिबान हमारा सहयोगी है, किसी भी परिस्थिति में तालिबान हमारे साथ रहेगा। मुझे लगता है ये जवाब रशिया ने सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब को दिया है, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त रशिया को रोकता हुआ नजर आ रहा है कि रशिया यमन के हूतीस को क्रूज मिसाइलें ना दे और बैलिस्टिक मिसाइलें ना दे, जिसकी वजह से इस वक्त सऊदी अरब भी डरता हुआ नजर आ रहा है। तो रशिया की तरफ से यह आधिकारिक तौर पर ऐलान जारी कर दिया गया है कि रशिया का सहयोगी तालिबान है। इसकी वजह से बहुत सारे देश इस वक्त डर और घबराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर आज सुबह बड़ी कार्रवाई हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने की है। हिजबुल्लाह की तरफ से तकरीबन 6 ड्रोन इजराइल के सैन्य ठिकानों के ऊपर दागे गए हैं, जिसके अंदर तकरीबन अभी 2 जवान बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। यह बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के अंदर किया गया है। हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए 6 ड्रोन ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया। शुरुआती रिपोर्ट में अभी तक 2 जवानों के घायल होने की खबर है। यह बड़ी कार्रवाई हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के खिलाफ करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों बड़ी और बुरी खबर जो है गाजा फिलिस्तीन के अंदर से सामने निकल कर आ रही है। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की सेना इस वक्त बड़ी घातक कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है।
इजराइल की सेना बड़े बड़े टैंक लेकर इस वक्त जेनिन के अंदर मौजूद है और वहां पर आम फिलिस्तीनियों के ऊपर गोलीबारी करती हुई नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें आप लोगों की स्क्रीन पर रख रहा हूं मैं, जिनको आप देख सकते हैं। कई इलाकों के अंदर आग जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, तो कहीं पर धुआं धुआं देखने को मिल रहा है। यह कार्रवाई इजराइल की सेना जेनिन के अंदर कर रही है। वेस्ट बैंक के जेनिन में आज सुबह इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई में फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। जेनिन में इस वक्त इजरायली सेना जमकर कहर बरपा रही है। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि जमकर जेनिन के अंदर इजराइल की सेना इस वक्त कहर बरपाती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर वो लोग जेनिन के अंदर गोलाबारी कर रहे हैं। जेनिन के ऊपर सीधे सीधे फायर किए जा रहे हैं। बड़ा हमला जेनिन के अंदर इजराइल के आतंकवादी, इजराइल के घुसपैठिए करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे फिलिस्तीनियों की खबर सामने निकल के आ रही है कि बहुत सारे फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कितनी मात्रा में शहीद हुए हैं ये खबर अभी सामने तौर पर निकल कर नहीं आई है, जिसका आंकड़ा भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है। जब दोस्तों इजराइल ने गाजा के ऊपर हमला किया, गाजा से लेकर राफा की तरफ उसने सारे नागरिकों को पहुंचा दिया। फिर राफा के ऊपर आधी रात में जब हमला किया गया तो राफा के नागरिक यानी कि फिलिस्तीन के नागरिक जब इजिप्ट के अंदर यानी कि मिस्र के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर मिस्र ने राफा के नागरिकों से भारी मात्रा में पैसा वसूलने की कोशिश की थी, उनसे पैसा लेने की कोशिश की थी, घूस लेने की कोशिश की थी। लेकिन अब वही इजिप्ट के ऊपर इजराइल कब्जा करने की बात कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा करेंगे। ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर फोटो नजर आ रहा है, जिस पर मैंने मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। इसके ऊपर कब्जा करने की बात इजराइल कर रहा है। इजराइल का ये मंत्री सीधे तौर पर अमीचाई एलियाहू, ये इजराइल का मंत्री है, जो कह रहा है कि हम मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा करने वाले हैं। इजरायली मंत्री अमीचाई एलियाहू ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जे का आह्वान किया है कि इसके ऊपर कब्जा होना चाहिए। इस तरह का दावा किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों इजराइल की सेना हमास के सामने इस वक्त घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। एक तरफ इजराइल का रक्षा मंत्री ऐलान करता है कि उसको तकरीबन 10,000 सैनिकों की और जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ इजराइल के सैनिकों की तरफ से बयान निकल कर आता है कि हम गाजा के अंदर जंग बंद करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल की अकड़, इजराइल के नेतन्याहू की अकड़ की वजह से सैनिक जंग बंद नहीं कर पा रहे हैं। अब एक और इजरायली चैनल 14 की तरफ से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जिसमें इजराइल की सेना ने इस बात को कबूला है कि वो गाजा के अंदर किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना चाहती है। इजरायली चैनल 14 एक इजरायली सेना अधिकारी का हवाला देते हुए ये बात बता रहा है कि सेना नेतृत्व किसी भी कीमत पर हमास के साथ किसी भी समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार है और जो महत्वपूर्ण है वो युद्ध रोकना है। यानी कि किसी भी समझौते पर इजराइल की सेना तैयार है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होगा वो युद्ध रोकना होगा। एक बार फिर इस बात की पुष्टि हो रही है कि इजराइल बुरी स्थिति में है, यानी कि गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक बुरी तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के सैनिकों की जानें जा रही हैं। इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी तरह से जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं है। अब इजरायली चैनल 14 के मुताबिक यह खबर बताई गई है कि एक इजरायली सेना के अधिकारी का यह हवाला दिया गया है कि सेना के नेतृत्व में किसी भी कीमत पर हमास के साथ किसी भी समझौते पर वो स्वीकार है, लेकिन समझौता उसी पर होगा कि गाजा के अंदर जंग बंद हो। लेकिन हमास के लड़ाके कह रहे हैं कि गाजा के अंदर जंग बंद होगी, वो होगी तो फुल्ली तरीके से बंद होगी। यानी कि हमास के लड़ाकों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, वो है 2 स्टेट 2 नेशन, यानी कि इजराइल एक अलग देश हो, फिलिस्तीन एक अलग देश हो। इसके लिए हमास के लड़ाके इस वक्त लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी बड़ी कार्रवाई हिजबुल्लाह भी इजराइल के ऊपर कर रहा है। काफी बड़ी कार्रवाई हमास के लड़ाके गाजा के अंदर, राफा के अंदर इजराइल के सैनिकों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल के सैनिक वेस्ट बैंक के जेनिन के अंदर आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, आम नागरिकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग इन रिपोर्ट्स को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।